यह एक तरफा फैसला लिया गया है। ये दोषियों को बचाने के लिए फैसला लिया गया है। इस शब्द की जो एक गरिमा थी वो शब्द की गरिमा खत्म कर दी। सबसे पहले तो करोड़ीलाल मीणा जी, फिर उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने राजनीति की है। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उससे एक दिन पहले गिरफ्तारी करेंगे जिससे न्यूज़पेपर में हाईलाइट हो। एक बहन आप एक साल पहले अरेस्ट करते हो, उसी की बहन को आप एक साल बाद अरेस्ट करते हो, ये कैसे संभव है? आसपास का लोग ऐसे सोचे जी कि एकदम कि ये तो सब पैसे देर लगे जी। इस जमाना में योग्यता को तो कोई औचित्य को ना। हनुमान बेनीवाल जी, उनकी अलग पॉलिटिक्स है, उनका मतलब कैरियर खत्म हो गया था, वाइफ चुनाव हार गई थी। बेईमान तो आराम से खुला घूम रहे जी। जो ईमानदार जी वह को जीवो आराम हो। इफ सेग्रीगेशन इज पॉसिबल देन सेग्रीगेशन शुड बी डन। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। आमिर खान की एक फिल्म आई ही और भी को नाम हो तारे ज़मीन पर। लेकिन राजस्थान में हालात फिलहाल में यान का हैं कि तारा सिर्फ और सिर्फ खूंटी पर हैं। थे देख रहा होगा दो तारा लागेड़ी एक पुलिस की वर्दी, जो वर्दी इंतज़ार कर रही है उस जवान क्या शरीर में जाबा के लिए, जो जवान अपना समाज में कानून न फॉलो करावा को जिम्मेदारी न काम न संभाल सके। जी हाँ, लेकिन राजस्थान का मायने 28 अगस्त को वो दिन हो जिस दिन बहुत सारा सपना एसआई थानेदार का चूर चूर होता हुआ नजर आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हाँ हाई कोर्ट को 2021 को एसआई भर्ती को रद्द होबो और बहुत सारा थानेदारा को सपनों चूर चूर होबा की। यह वर्दी बहुत कुछ कह रही है, खूंटी पर टकी हुई है, दीवार सु चिपकी हुई है, लेकिन इका मन में भी बहुत सारी बातें हैं क्योंकि यह वर्दी सिर्फ बनी है कि वह जमाना का न पहुँचे और वे जवान इन्हें पहन कर यानी समाज के अंदर जाएं और कानून व्यवस्था ने बनाए रखी। लेकिन आज यह वर्दी खूंटी का ऊपर चिल्ला रही है, दहाड़ रही है और कह रही है कि मैंने वे एसआई, वे थानेदार, वे दरोगा चाहें जिन्हें मैंने पहनी और समाज में जार के यानी एक अलग समाज को निर्माण कर सकी। बराबर बात है 2021 की एसआई भर्ती हाईकोर्ट को फैसलों के कुछ जिंदगी में बदलाव ले आयो। हमारी ज़िंदगी को मझधार में लाके छोड़ दिया है हाईकोर्ट के फैसले ने। माननीय न्यायालय ने हमारे मूल अधिकारों का हनन करते हुए हमारे मूल अधिकार 21 जीवन जीने का जो अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, हमारे ऊपर एक फर्जी का टैग लगा दिया है। मैं राजस्थान पुलिस में आने से पहले सेना में था, राजपूताना राइफल्स में मैं 17 साल की सेवा करके आया हूँ और मैंने देश के विभिन्न इलाकों में सेवा करी है। साथ साथ में मैंने यूएन में भी सेवा करी है, शांति सेना में मैं सूडान में रह के आया हूँ। उसके बाद मैंने पटवारी का एग्ज़ाम क्लियर करा, वीडियो का मैंने ज्वाइनिंग ली, वीडियो का ज्वाइनिंग लेकर मैंने दौसा में वीडियो सर्व किया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सर्व किया, IBPS जो बैंक्स की है उसमें मैंने एग्ज़ाम निकाला। लेकिन मेरा सपना था कि मैं एक अनुशासित जॉब करूं और एक एसआई के पद को धारण करूं, लेकिन यह जो मेरी इच्छा थी वो एक ही झटके में न्यायालय ने ख़त्म कर दी। अब मैं कहना चाहूँगा कि न्यायालय को जो एक छोटा सा वर्ड लिखा कि वापस अपनी जॉब में भेज दिया जाएगा, क्या हमारा जो वापस जो स्टेटस था, जो हमारे पड़ोसी हमारे को देखकर बोलते थे कि वाह थानेदार साहब, अभी वो ये बोलते हैं आ जाओ थानेदार साहब, अब हम है ही नहीं। वो एक जिल्लत भरी ज़िंदगी है, आ जाओ थानेदार साहब एक मन में चुभता है वर्ड। जब भी कोई बोलता है आ जाओ थानेदार साहब, वो मन को यानी कि हर बार उस घाव को हरा कर देता है। ऐसा लगे कि ये कलंक है, अपन ताना दे रहे हैं ये थानेदार। बिल्कुल, ये न्यायालय के जो एक छोटा सा एक ऑर्डर आया उसको हमारी जितने भी तैयारियां थी, हमने जितने भी परिश्रम करा, मेहनत करी, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ भाग करी, सबको एक ही झटके में बराबर कर दिया। निर्दोष और दोषियों में 1% का अंतर नहीं रखा। अच्छा, एक बात बताओ, इतनी सारी नौकरी थे पास कराया थे, बता रहे हो कि सेना का मायने रिया हो, सम्मान की नौकरी भी का बाद में भी बहुत सारी थे एग्जाम दिया और भी के अंदर भी सिलेक्शन पायो, काफ़ी नौकरी को एक लंबो समय गुजारा हो। आज ऐसा ही मार क्या नहीं था, नया लाग रहे हो कि पीछे की जितनी भी नौकरियां हैं वन छोड़ को फैसलो गलत होगो? नहीं, फैसला मेरा अच्छा था, लेकिन जो न्यायालय ने फैसला दिया है यह एक तरफा फैसला लिया गया है। ये दोषियों को बचाने के लिए फैसला लिया गया है, निर्दोषों के अधिकारों के बारे में इसमें नहीं सोचा गया है। इसमें हमारे कोर्ट ने बोला कि दोबारा पेपर होगा, आ जाएंगे, लेकिन वो जो 2021 के बाद 22, 23, 24 के जो एग्ज़ाम हमारे निकले हैं उसका हमारे को कौन खामियाजा देगा, उसके बारे में हमारे को कौन देगा कि वो एग्ज़ाम हमारे लिए क्या दोबारा होंगे? अगर वो दोबारा होते हैं
तो हम आज ही कैंसिल कर दो, हम उन सभी दोबारा एग्जामों को देके तैयार हैं। और भी अड़े थानेदार हैं, दरोगा हैं, यासु भी बात कर लिया। काफ़ी हष्ट-पुष्ट दिख रहा हो, काफ़ी तैयारी मेहनत करी होगी। आज ई नौकरी ने लेर यानी संशय बनेड़ो है कि थानेदार शब्द सुनर यानी खुश हुआ या फिर जो एक तानो मानर यानी गम फील करा। थानेदार शब्द जैसे कि हम सुनते थे, छोटे थे, गांव में रहते थे या फिर सिटी में रहे। मैं चूंकि एनसीसी में था, मैंने एनसीसी की 3 साल एनसीसी के अंदर सर्व किया, तो मैंने भी एक खाकी वर्दी पहनी थी। तो मुझे लगता था कि बाद में इस वर्दी को मैं कंटिन्यू करूं। इस वर्दी के लिए मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, वो मैंने क्लियर किया, फाइनल सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने रिज़ाइन दे दिया, ज्वाइन नहीं किया उसको, कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 1.5 महीने बाद था। उसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर में चयनित हुआ। उसके बाद लगा इस वर्दी को कंटिन्यू रख पाऊँगा। लेकिन जब से ये जो मैटर चल रहा है मीडिया के अंदर, जो बार बार फर्जी थानेदार जो शब्द है, इस शब्द से हमको इतना बुरा फील होता है अपने अंदर की। कोई थानेदार कहता है हमको, कोई भी व्यक्ति कहता है, चाहे डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे कोई भी कहता है, तो हमें बुरा फील होता है कि ये व्यक्ति क्यों कह रहा है हमसे ऐसा। इस शब्द की जो एक गरिमा थी, वो शब्द की गरिमा ख़त्म कर दी। अब किसने गरिमा ख़त्म करी ये हम बता नहीं सकते। हमारे विभाग ने करी है, या समाज ने करी है, या कुछ नेताओं ने करी है, या किसने करी, हमें नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन सबकी गरिमा ख़त्म हो चुकी है। क्या नाम है थारो? मेरा नाम चैतन्य सिंघल है, कड़े का हो? मैं सवाई माधोपुर जिले का। अच्छा, अब थारा से बात करना चाहूँगा भाई साहब थे, जो बता रहे हैं कि थानेदार बोलता है, ये कहीं फील हो कि यार ये क्यों बोल रहे हैं थानेदार। तो जो दरोगा हुआ कर रहे हैं, तो वो एक कानून व्यवस्था के मायने पुलिस प्रशासन में एक बहुत इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण भूमिका है दरोगा की। तो लगा है कि ई भर्ती का बाद में एक जो दरोगो बनर के यानी 2 साल ट्रेनिंग करके यानी आज आम स्टूडेंट की तरह अभ्यर्थी की तरह हो, तो कानून पे थोड़ा लचीलोपन और विश्वास उठ रहा है। सर ये तो अब न्यायालय पर है, डबल बेंच में मामला है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जब से ये भर्ती मतलब विवादों में रही, तो निश्चित रूप से जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उस पर काफ़ी मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। तो सब इंस्पेक्टर का जो रुतबा होता था, सब चीज़ों में ऐसे देखने से मतलब लोगों का एक 2 स्टार देखते ऐसे होता है कि मतलब एक अलग ही फील होता है, अलग ही सोच रखते हैं कि 2021 भर्ती, पेपर आउट, ये सब चीज़ें सामने आती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 95% जो इसमें कैंडिडेट है वो सही तरीके से आए हैं। जो मतलब SIT की रिपोर्ट है उसके माध्यम से बता रहा हूँ, 5% कैंडिडेट है जो मतलब गलत तरीके से आए। तो सेग्रीगेशन इसमें संभव है। SIT की रिपोर्ट में उन्होंने VK सिंह जी ने खुद ने बोला है कि इसमें सेग्रीगेशन पॉसिबल है, और जब सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो उसको किसी भी आधार पर कैंसिलेशन नहीं कर सकते। इसके लिए हम डबल बेंच में लड़ेंगे। ये सर। क्या नाम है तारो? बलराज। कहाँ का हो? सीकर से। सीकर से हो? अच्छा, शादी वादी होगी? नहीं सर, अभी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई। सगाई होगी? हाँ। तो सगाई लाग बाग बाद हुई या पहले हुई? लगने के बाद। तो अब क्या कह रहे हैं ससुराला? वो तो यही है कि बस कंटिन्यू करी लड़ेंगे, बस यही है सर, और तो क्या है। लड़की क्या कर रहा है? साथ ये बैचमेट ही है। अच्छा, वो भी ऐसा ही है? हाँ। और ई बैच की? हाँ, इसी बैच से। दोनों की गई नौकरी अभी? हाँ, फिलहाल तो यही है, कोर्ट का डिसीजन जो है। दोनों थानेदार एक साथ में मतलब देखो जाए तो दर्द बराबर है, ससुराला और पीराला दोनों। हाँ, डबल दर्द है एक प्रकार से। तन लगा है कि ऐसा ही हाल मामला में ई में राजनीतिकरण कुछ ज़्यादा हुआ है? वो तो साफ दिखता ही है, राजनीतिकरण हुआ है। हाँ, सबसे पहले तो करोड़ीलाल मीणा जी, फिर उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी, इन्होंने राजनीति की है। पर्सनल स्वार्थ लाग रहे हो कि तन कोई राजनेता को? जहाँ तक एक दूसरे नेता एक दूसरे के प्रति विपरीत बयान दे रहे हैं, इससे तो लगता है कहीं ना कहीं इनके सरगना है जो इस भर्ती से रिलेटेड है, उनको बचाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और एक बात बताओ, जैसे VK सिंह जी के लिए बहुत सारी बातें बोली हैं कि VK सिंह जी डबल स्टेटमेंट दे रहे हैं, या फिर गिरफ्तारी वही दिन करी है जिस दिन कोई कोर्ट के अंदर पेशी वगैरह हो या फिर कोई कैबिनेट की मीटिंग हो। ये बातें SI का जितना भी कैंडिडेट हैं बाका द्वारा मान बोली गई है, तो इमा कड़े तक की सच्चाई है? बिल्कुल ये सच्चाई है। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उससे एक दिन पहले गिरफ्तारी करेंगे, जिससे न्यूज़पेपर में हाईलाइट हो, या कोर्ट में सुनवाई होगी उससे एक दिन पहले गिरफ्तारी करेंगे, जिससे न्यूज़ में वो चीज़ें आती रहें, आम जनता में चीज़ें लगातार चलती रहें। जैसे हमारे एक बैचमेट थी रेणु कुमारी, वो पहले कांस्टेबल थी, उसको 1 साल पहले अरेस्ट किया जाता है। उसी की छोटी बहन या बड़ी बहन, मुझे कंफर्म नहीं है, उनको 1 साल बाद अरेस्ट किया जाता है। मैं मीडिया के माध्यम से VK सिंह सर को ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जब एक बहन आप 1 साल पहले अरेस्ट करते हो,
उसी की बहन को आप 1 साल बाद अरेस्ट करते हो, ये कैसे संभव है? मुझे तो समझ नहीं आया ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। देख रहे होते कि बाकी जो यो बैरिक है या को पुलिस लाइन के अंदर अड़े हालात ये हैं कि कमरो थोड़ो अस्त व्यस्त पड़ो है और अस्त व्यस्त होबा को एक थे अच्छो खासो उदाहरण यो भी समझ सको कि जा थानेदारान लाग रहे हो कि आपको जीवन अस्त व्यस्त है तो बे कमरा की चदरा ने और या सारा सामान ने एक सुव्यवस्थित करके आनी के कर लेंगा आका जीवन को जो मनोबल है वो एक कमरा का दृश्य सु देख सको हो कि कितनो अस्त व्यस्त चाल रहे है। एक बार यासु भी बात करा। अच्छा भाई साहब के नाम है थारो? मेरा नाम नीलेश है। नीलेश कड़े का हो? मैं थाना गाजी अलवर। थाना गाजी अलवर का हो। अच्छा तो एक बात बताओ थानेदार जी, मैं थानेदार बोले तो थोड़ो अजीब बुरो तो नहीं लाग्यो? ना, एक तरफ से ये टोंटी हो गई, एक तरफ से ये देखो जाए तो, लेकिन मैं तो अच्छी बात बोलियो भाई, थानेदार हो तो थानेदार बोलियो। क्योंकि आसपास का लोग ऐ सोचे जी कि एकदम कि ये तो सब पैसे देर लागे जी, यार मतलब मेहनत की कोई कदर ही को ना आजकल, यह बात है। और मतलब जो ईमानदार मेहनत थी, जो मतलब 5-6 साल से तैयारी कर रहे थी, बाकी तो कोई मतलब योग्यता है कौन सोच रहा कि जो मेहनत कर रहा है वो तो कुछ करेगा, जो 2-2 3-3 एग्जाम निकाले जी तो वह को कोई मतलब ही को ना, ई मतलब ई जमाना में योग्यता को तो कोई औचित्य को ना। अब तने लग है कि जो तेरा नेता मिलर कैनी भर्ती ने रद्द करवाया है, अब थारी साथ में वतराही पावरफुल और वतराही गद्दा और नेता आरकेन खड़ा हो जाए तो ये में कुछ मामला में दमा सके लागे था। हाँ बिल्कुल, राजनेता मतलब आने चाहिए, जो मतलब जो सरासर अन्याय हो रहा है, सबको दिख रहा है भाई, मतलब निर्दोषों के साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर अन्याय के खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए सबको, ये तो मेरा मानना है। बाकी राजस्थान की राजनीति ने थे कड़े लेट जाओ ऐसा ही भर्ती रद्द होबा की वजह से। अब राजनीति तो यही है कि सब अपने अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। जैसे हनुमान बेनीवाल जी, उनकी अलग पॉलिटिक्स है, उनका मतलब कैरियर खत्म हो गया था, वाइफ चुनाव हार गई थी। अब बन गो अब बन रहे धीरे धीरे लग रहे होगा ना कि भाई हाँ भाई मेरा नाम भी वैसे देश में राज्य में कि भाई मैं बड़ो नेता उभर कर आया हूँ। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार थारी साथ में डबल बेंच के अंदर है। अभी तो कोई पता नहीं है सरकार का भी। अभी सरकार तो वही है कि अभी हमने अपील की है डबल बेंच में, वही तो लाग को ना कि खड़ी होगी सरकार। हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ आए और योग्य के साथ न्याय करे। 2 साल की ट्रेनिंग करया और बी का दौरान कर दिया, यहाँ लागो कि यार यार रद्द हो जाएगी या फिर ये मामलो रफा दफा हो जाएगा। मान तो यहाँ लगे जो भाई मेहनत सो आए जी, ईमानदार सोटा जी, वो तो रहेगा। मतलब शुरू में जांच स्टार्ट हुई जी, जब एसओजी का हेड आया जा मारकन, जब ये किया कि भाई जो निर्दोष थी वन डरबा जुट को ना, जो अपनी मेहनत सो आई थी वे आराम से रहो, नौकरी करोगा, लेकिन जो बेईमान थी वाको मैं जी वो आराम कर दूंगा। लेकिन अब यह हो रहे थे कि बेईमान तो आराम से खुला घूम रहे जी, जो ईमानदार थी वाको जी वो आराम हो। 5-5 साल कोई बढ़ती ने देवो, बहुत बड़ी बात हो जाए। क्योंकि 2021 की वैकेंसी तो ऐसे को ना कि भाई 2021 में तैयारी करो जाए, वो मैं 2-3 साल से पहले से तैयार 1800 आदमी तैयारी करवा लगा जना, मतलब बढ़िया तैयारी हो जाए 21 तक, उसके बाद एग्जाम दे जाए, फिर मतलब फिजिकल इंटरव्यू। अभी फिजिकल में तो ऐसे को मतलब हाथ मतलब पैर थोड़ा सा पैर फ्रैक्चर हो जाए तो वह न दौड़ पाओगे, तो फिजिकल एक्टिविटी कोई करी कौन पाओगे, वह फिजिकल में रह जाओगे। उसके बाद इंटरव्यू भी हो जाए, मेडिकल भी हो जाए, मतलब इतना इस तरह से गुजरवा के बाद 25 तक सिलेक्शन हो जाए। मतलब एक वैकेंसी ने 5 साल लगा जाए। तो अब मैं तो उड़े जार खड़ा होगा 2021 में जार गया नहीं, जीरो हो गया एकदम। फिर 5 साल तैयारी करांगा तो हमारे तो मतलब जो जीवन का सबसे एज बताई जा सके 20 से 30 में आदमी बढ़िया सेटल हो जाए। रबड़ रह जाए आदमी ई उम्र में, कतरोई खींच लियो, थका कोना रुका कोना। हाँ बिल्कुल। अब फिर कैसे कि अब फिर तैयारी कर लियो, मतलब अब ये बात की कहीं गारंटी थी कि 5 साल बाद एग्जाम दे लिया, सिलेक्शन होगा, और वह फिर उन्हें रद्द कर दिया, तो आदमी के जीवन तो यही में निकल जाएगी पूरी, कि तैयारी करते रहे, फिर बाल बच्चा जो भी चीज़ परिवार सब भूल जाओ, बस यहाँ में लगे रहो, तैयारी करो मैं। तो डबल बेंच के अंदर थे जाबा के ये प्लान कर रहा हो और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट तक की भी बात बोल रहा हो, तो सरकार को और थारो के विचार है कि सरकार, एक तो पहली बात तो सरकार थारी साथ में खड़ी हो सके है कोना डबल बेंच में, दूसरी थे कड़े तक ये मामला ले जाबा की एक प्लानिंग योजना बना रखा हो। जैसे कि आपका पहला सवाल है कि सरकार कहाँ तक खड़ी हो सकती है, मेरे पास ये सरकार का रिप्लाई है, 32 पेज का रिप्लाई है। सरकार ने एफिडेविट दिया था कोर्ट के अंदर, 2 तारीख को प्रस्तुत किया है कोर्ट के अंदर। सरकार ने साफ साफ बोला है इसके अंदर कि हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं। सरकार का जो डिपार्टमेंट है SIT, उसने बोला सेग्रीगेशन कर सकते हैं।
और इस भर्ती को रद्द करना भी प्री मेच्योर होगा। सरकार ने इस रिप्लाई में ये रिप्लाई दिया कोर्ट के अंदर, अपरिपक्व। अपरिपक्व अभी तक। इतनी गिरफ्तारियाँ की जा चुकी है, इतनी और करनी बाकी है। ये करने के बाद में पृथक्करण की कार्रवाई लगभग समाप्त हो जाएगी। ये साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट ने। जैसे कि जज साहब भी कहते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजंस है, इफ सेग्रीगेशन इज पॉसिबल देन सेग्रीगेशन शुड बी डन, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। ये कोई आपकी भर्ती नहीं है, ये वैकेंसी नहीं है, रिक्रूटमेंट हो चुका है, ये नियुक्ति हो चुकी है। नियुक्ति होने के बाद में यदि कोई ऐसी दुविधा सामने आती है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, तो यदि इसमें पृथक्करण संभव है तो रद्द करना कहीं भी उचित नहीं है। सरकार ने साफ साफ बोला है कि पृथक्करण संभव है, तो सरकार का हमें पूर्णतः विश्वास है, सरकार हमारे साथ है। और आपने दूसरा सवाल पूछा कि हम कहाँ तक जाएंगे। संवैधानिक जो विचार है उसके अकॉर्डिंग अपन को सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट लास्ट अपनी वो है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है ही है। बाकी हम चाहते हैं कि डीबी में फैसला जो हमारे पक्ष में आए, ताकि हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़े। बिल्कुल। तो देखे थे जो भी ये थानेदारी कमरा के अंदर मौजूद हैं, थानेदारा से आप बात करें अगर जो भी मन का भाव है 2021 से एसआई भर्ती रद्द हो के बाद में आका जीवन में बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि जो मनोबल है थानेदार शब्द लगावा खातर खुद का जीवन में बण्यो रहे भी के लिए काफ़ी साल तक मेहनत करया, लेकिन लास्ट में जब मिल गो 2 साल ट्रेनिंग भी कर लिया और भी के बाद अब आने कोई थानेदार बोल दे है तो यान लागा है कि कोई जड़ा पर नमक छिड़क रहे है। जी हाँ, ये आका भाव है जो आप बतावा कोशिश करया। वर्दी मेरा पीछा ने 2 सितारा चमक रहा है, लेकिन यह वर्दी इंतजार वही चीज़ा को कर रही है जो इन्हें पहन क्या नहीं समाज में उतर सके। जो पहली बात मैं बोलो, लेकिन हाल फिलहाल कमरों अस्त व्यस्त है, आको जीवन अस्त व्यस्त है। थानेदार जी राह देख रहे हैं कि खड़िया भी एक बार डबल बेंच में फैसलों हमारा पक्ष में आ जाए। बाकी जुड़े रहो झलकों के साथ। मैं बबलू, कैमरा के पीछे मेरे भाई चंद्र प्रकाश। धन्यवाद। राम राम साहब।